चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा है कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) जालिमाना कानून है। फैसल वाडा ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे तो हकाइक तो वही रहेंगे। फारूक एच नाइक का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में वाज़े कहा कि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत तस्लीम की। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। मजीद समाअत 6 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा है कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) जालिमाना कानून है। फैसल वाडा ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे तो हकाइक तो वही रहेंगे। फारूक एच नाइक का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में वाज़े कहा कि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत तस्लीम की। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। मजीद समाअत 6 अक्टूबर को होगी। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे तो हकाइक तो वही रहेंगे। फारूक एच नाइक का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में वाज़े कहा कि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत तस्लीम की। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। मजीद समाअत 6 अक्टूबर को होगी।